after a very long time we are going to be online. Okay, so in this lecture we will going to discuss about the chapter that is circle. ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्या पढ़ेंगे? सर्कल के बारे में पढ़ेंगे. अभी तक हमने बहुत से चैप्टर पढ़े, ठीक है, और सब आपको आई होप आते भी होंगे. आज हम शुरू करेंगे सर्कल चैप्टर. और सर्कल जो कि 10th में है उसमें ज़्यादा थ्योरीज तो है नहीं, लेकिन आप लोगों ने 9th में बहुत सी अच्छी पढ़ाई की है, तो इसलिए यहाँ पे 9th को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, है ना आदित्य? गुड. तो सर्किल होता क्या है? द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन द प्लेन. अब देखो सर्किल क्या होता है, तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल द पॉइंट, कई पॉइंट से मिलके बनता है ना. दैट इज एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. तो क्या होता है? एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है. मान लीजिए कोई फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट लिया हमने, एक फिक्स पॉइंट लिया, और क्या हुआ, इसके चारों तरफ एक फिक्स डिस्टेंस पे हमने इतने पॉइंट बनाए, है ना, जिससे क्या बन गया? एक सर्किल बन गया. सर्किल क्या होता है? सर्किल जो होता है एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होता है. क्या होता है? फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे होता है, वो क्या कहलाता है? सर्किल कहलाता है. देख लो, ये फिक्स पॉइंट है, ठीक, ये क्या है? फिक्स पॉइंट ओ है, और फिक्स पॉइंट से ये फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है फिक्स डिस्टेंस पे कई पॉइंट है, कई पॉइंट है, और ये पॉइंट मिलके क्या बनाए? सर्कल बनाए. क्या बनाए? सर्कल. वेरी गुड. ठीक है, तो सर्कल समझिए क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. एक प्लेन. अच्छा ये क्या प्लेन? क्या है प्लेन? क्या है? ये प्लेन है, ये बोर्ड क्या है? प्लेन. प्लेन क्या होता है? जिसमें दो डायमेंशन है, लेंथ एंड ब्रेथ. क्या हो? लेंथ एंड ब्रेथ. वो क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है. वेरी गुड. जिसमें क्या हो? लेंथ और ब्रेथ हो, वो क्या कहलाता है? प्लेन कहलाता है. और देखो ये एक प्लेन में बना एक ऐसा फिगर होता है, नॉर्मली सुन लो, प्लेन. प्लेन मतलब कि एक 2D डिफिनेशन हो, एक 2 डायमेंशन में बना हुआ एक ऐसा फिगर, है ना, जिसमें क्या हो, जो क्या हो, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस में बना हुआ क्या हो, एक गोला प्रकार लो, एक फिक्स डिस्टेंस लेते हो ना, उसको एक फिक्स पॉइंट लेते हो और घुमा देते हो, ना, तो फिक्स पॉइंट से चारों तरफ एक फिक्स क्या बनता है? सर्कल बना देता है. ठीक है, फिक्स डिस्टेंस से जो पॉइंट का एक उसको होता है, ग्रुप होता है, वो क्या कहलाता है? जो सेट होता है पॉइंट का, वो क्या बनाता है? सर्किल को बनाता है. ठीक, ये क्लियर हो गया. अब नोट में देखो, ये फिक्स पॉइंट किस बॉल का नाम है? तो फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ द सर्किल. क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ सर्किल. क्या बोलते हैं इसे? सेंटर ऑफ सर्किल. ठीक, अब ध्यान दो, सेंटर ऑफ सर्किल हो गया. अब देखो ये जो डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ सर्किल की और ये जो फिक्स पॉइंट, जो पॉइंट्स होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर. और आर होता क्या है? रेडियस होता है. आर क्या होता है? रेडियस होता है. क्लियर? समझ गए? कोई डाउट? अब देखो ये जो सर्कल होता है, ठीक है, ये डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये जो सर्किल होता है, ये सर्किल, ये प्लेन, जो प्लेन है इसको डिवाइड करता है 3 पार्ट में. कितने पार्ट में? 3 पार्ट में. कौन कौन से पार्ट में? एक इंटीरियर ऑफ द सर्किल, सर्किल के अंदर का पार्ट, एक सर्किल के ऊपर का पार्ट, है ना, और एक सर्किल के बाहर का पार्ट. एक सर्किल के अंदर का पार्ट, एक सर्किल के ऊपर का पार्ट, एक सर्किल के बाहर का पार्ट. तो समझ में आ गया सर्किल क्या होता है? सेट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. तो क्या होता है ये? सर्किल. ठीक, और फिक्स पॉइंट को सेंटर ऑफ सर्किल, डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड सेट ऑफ पॉइंट्स को रेडियस कहते हैं. और सर्किल डिवाइड करता है प्लेन को 3 पार्ट में, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड द सर्किल इटसेल्फ. ओके, तो अब आगे पढ़ाते हैं. अब कुछ टर्मोलॉजी है. टर्मोलॉजी क्या? जैसे रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, ठीक है, और डायमीटर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे. इतना नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं. टर्म रिलेटेड टू सर्किल. अभी तक मैंने बताया आपको सर्किल क्या होता है, रेडियस क्या होता है ना, प्लेन कितने बार में डिवाइड करता है सर्किल. अब कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म यानी कुछ चीजें हैं जो कि सर्किल से रिलेटेड है. सबसे पहले रेडियस, उसमें बताया रेडियस, याद पढ़ो रेडियस क्या होता है. जो डिस्टेंस होती है बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्किल, किसी बीच में सेंटर ऑफ सर्किल एंड पॉइंट ऑफ इट्स एज. देखो ये
ये सेंटर ऑफ सर्किल हो गया, और ये इसके एज, ये एज है ना, इसका जो पॉइंट हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियस कहते हैं। यानी सेंटर और एज जिस पॉइंट से मिलकर सर्किल बना है, उनके बीच की दूरी जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस कहते हैं। क्लियर? इसको हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 10th में पढ़ोगे इसे, टेंजेंट से सारे क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है? एक लाइन, ऐसी लाइन जो टच करती है सर्किल को एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे। एक से ज्यादा पॉइंट पर नहीं करती। कितने पॉइंट करती है? सिर्फ एक पॉइंट पे। तो एक ऐसी लाइन जो टच करती है सर्किल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर, जैसे देखो आर एस क्या है? आर एस एक लाइन है, तो ये टच करी सर्किल को एक पॉइंट पे। और जो टेंजेंट जो है, ये वर्ड किससे मिलकर बना है? टेंजेरिया से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू टच, छूना। ठीक है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं? टेंजेंट मतलब होता है स्पर्श रेखा। ठीक। तो जो लाइन टच करती है सर्किल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे, वो क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? टेंजेंट कहलाती है। समझिए टेंजेंट क्या होता है? ठीक। अब टेंजेंट के बाद आता है, देखो टेंजेंट यहाँ पे क्या है? आर एस है। यहाँ रेडियस क्या था? ओपी था। यहाँ टेंजेंट क्या है? आर एस है। अब सेकेंड आता है। क्या आता है? सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? देखो ये सेकेंड पॉइंट, सेकेंड लाइन है जो क्या करे? लाइन, एक ऐसी लाइन जो कट करती है सर्किल को दो पॉइंट पे। देखो ए बी लाइन है जो कि यहां भी कट किया और यहां पे भी कट किया। इसे नाम दे दो एम और एन। कहां पे ए बी ने कट किया? एम और एन पे कट किया। तो एक लाइन जो कट करती है सर्किल को दो पॉइंट पे, उसे क्या बोलते हैं? सेक एंड बोलते हैं। और ये लाइन है क्या? ए एंड। क्लियर? तो समझ गए रेडियस क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड क्या होता है। अब आगे आते हैं हम कॉर्ड, डायमीटर एंड आर्क और सर्कमफ्रेंस, सेगमेंट सेक्टर। तो सब पहले इतना पढ़ेंगे हम, कॉर्ड, डायमीटर, आर्क एंड सर्कमफ्रेंस। इतना नोट कर लो, फिर आगे पढ़ाता हूं। नोट करो इसे। देखो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? लास्ट टॉपिक क्या था? क्या पढ़ाया था हमने? टेंजेंट और सेकंड पढ़ाया था। टेंजेंट क्या होता है? जो टच करके जाए। और सेकंड क्या होता है? जो इक्वली टू भागों में क्या करे? डिवाइड करे। किसको? टू पॉइंट में कट करे, डिवाइड करे, कट करे, उसको सेकंड बोला है। ठीक। अब सही है। अब देखो तो कॉर्ड क्या होता है? अब आता है कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो क्या करे? सर्किल को दो पॉइंट पे टच करे। देखो लाइन सेगमेंट विद इन द, जो अंदर सर्किल ज्वाइनिंग ओनली टू, एनी टू पॉइंट, जो किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करे। देखो जैसे यहाँ क्या है? सी डी को ज्वाइन कर रहा है, सर्किल के दो पॉइंट है, सर्किल के दो पॉइंट है सी एंड डी, इनको एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। और ये जो लाइन सेगमेंट सर्किल किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं जीवा। ठीक है। अब आता है डायमीटर। देखो यहाँ पे कॉर्ड सी डी है, कॉर्ड सी डी। अब आते हैं डायमीटर। डायमीटर मतलब होता है, डायमीटर मतलब क्या होता है? रेडियस मतलब त्रिज्या, और डायमीटर मतलब व्यास। सुने हो? इंग्लिश मीडियम के छोटे के। डायमीटर क्या होता है? जब देखो डायमीटर जो होती है, हमने अभी बताया ना कि किसी दो पॉइंट को, सर्किल किसी दो पॉइंट को टच कराने वाली जो लाइन होती है उसे क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। और डायमीटर क्या होती है? डायमीटर जो होती है वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। देखो ये भी तो कॉर्ड ही है ना, ये भी तो कॉर्ड का ही काम करी, किसी दो पॉइंट को टच करा रही है, कराई नहीं करा रही है। तो अ कॉर्ड एक ऐसा कॉर्ड जो कि पास होता है सेंटर ऑफ सर्किल, जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास होता है, जो सेंटर ऑफ सर्किल से कॉर्ड पास हो, उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर कहते हैं। और सबसे बड़ी कॉर्ड ही कौन सी होती है? डायमीटर होती है। और डायमीटर जो होता है वो रेडियस के टू टाइम होता है। सर कैसे प्रूव इट? कि जो डायमीटर होता है रेडियस के टू टाइम होता है। हमें पता है यहां से यहां तक की दूरी आर होती है, और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होती है? आर ही तो होगी, क्योंकि सेंटर से जो पॉइंट होता है सर्किल के ऊपर का, उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो रेडियस रेडियस क्या हो गया? टू रेडियस, और टू रेडियस ही क्या कहलाता है? डायमीटर। डायमीटर कहलाता है। समझ गए? तो कॉर्ड क्या होता है? डायमीटर क्या होता है? समझ गए ना? लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है? डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का टू टाइम होता है। ठीक है, तो समझ गए इतना?
कोई डाउट नहीं। अब आता है आर्क। अब देखो जब कॉर्ड ने डिवाइड किया सर्किल को दो भागों में डिवाइड किया ना, एक भाग ये एक भाग ये वाला छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, ये लाइन को मिटा देते हैं। चलो इस लाइन को हमने मिटा दिया तो देखो ये कॉर्ड दो भागों में डिवाइड कर रहा ही नहीं कर रहा सर्किल को, कर रहा है ना, ठीक। तो द पोर्शन ऑफ ए सर्किल, कर्व, कर्व मतलब ये कोई कर्व है ना, ये द पोर्शन ऑफ ए सर्किल बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का जो कर्व पोर्शन होता है उसे ही क्या बोलते हैं हम, आर्क कहते हैं, है ना। द पोर्शन ऑफ ए सर्किल, सर्किल का पोर्शन बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच का उसे हम क्या बोलते हैं, आर्क कहते हैं। देख लो एक ये क्या है, माइनर वाला हो गया, छोटा आर्क हो गया, ये क्या हो गया, मेजर आर्क हो गया, बड़ा, ठीक है। यहां मान लिया पॉइंट ओ और यहां मान लिया ओ डैश, तो माइनर आर्क क्या हो जाएगा, कोई पूछे माइनर आर्क तो वो सॉल्ट राउंड माइनर आर्क क्या है, CO D, क्या है CO D, और आर्क का निशान होता है ऊपर, इसे छतरी लगा दो, ठीक। ये हो गया हमारा माइनर आर्क। और मेजर आर्क क्या है यहाँ पे, CO डैश D, CO डैश D, इसको लगा दिए। समझ गए आर्क क्या होता है, मतलब कर्व पोर्शन से घिरा हुआ जो भाग होता है ना, किसका, सर्किल का, उसे क्या बोलते हैं हम, आर्क कहते हैं। पोर्शन जब इसको डिवाइड किया, कॉर्ड ने डिवाइड किया 2 भागों में, किया ना डिवाइड, ठीक। तो जो छोटा वाला पोर्शन होगा उसे माइनर, जो बड़ा वाला होगा उसे मेजर आर्क। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल सर्कमफ्रेंस, सेगमेंट ये सब बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आज वीडियो क्वालिटी भी थोड़ी डल है।